सबसे पहले थोड़ा ये बताइए कि ये परिकल्पना कैसे आपने जमशेदपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आपने किया। जमशेदपुर एक जिंदा शहर है। गुलाबों की प्रदर्शनी हो, फूलों की प्रदर्शनी हो, या डॉग शो हो, या कॉइन शो हो, या विंटेज कार का शो हो, यदि सारे शो ये चाहे जनजातीय समुदाय का संवाद हो, ये जमशेदपुर आयोजित करता है। तो जमशेदपुर जब इन तमाम चीज़ों का गवाह बन सकता है, तो इस चीज़ का भी गवाह बन सकता है कि यहाँ देश के तमाम बुद्धिजीवी, तमाम चित्रकार, कार्टूनिस्ट, कैरिकेचर, इन सब विधाओं के भी लोग हमारे बीच आए जो निवेश की कला सीखना चाहते हैं कि हम निवेश कैसे करें। तो आप BL मित्तल से बात कीजिए। हम चित्रकला सीखना चाहते हैं, आप भज्जू श्याम से बात कीजिए। हम पत्रकारिता मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, आप अंजुम शर्मा से मिलिए। जो आपने 80 कहा, ये कोई 80 आम व्यक्ति नहीं, सभी अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं। एक छत के नीचे इतने सारे लोगों को बुलाना और 2 दिन में सबसे रूबरू कराना ये बड़ा टफ काम है। तो किस तरीके से आप लोग इसको मैनेज कर रहे हैं? ये कार्यक्रम होटल रमाडा में बैकलॉन और क्रिस्टल हॉल 2 जगह पैरेलली चलेगा। दोनों जगह पैरेलली सत्र आयोजित होंगे। हर सत्र में 2 वक्ता होंगे, 1 मॉडरेटर होगा। इस बार जो है मान लीजिए ऑफलाइन बहुत कम लोग उसमें आ पाएंगे, इसलिए कि जगह है जो वो सीमित है। तो वैसे आप लोगों ने ऑनलाइन या ऐसी क्या व्यवस्था है कि देश दुनिया में कहीं भी बैठे हों वो जमशेदपुर फेस्टिवल के पार्ट बन पाए? और इसके साथ आपने कहा कि 2 जगहों पर पैरेलल चलेगा, 2 हॉल में, तो क्या दोनों के ऑडियंस अलग अलग रहेंगे? जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उनके पास अभी मौका है, 2 4 6 घंटे वो करवा ले, और नहीं भी करा पाए कोई दिक्कत नहीं है, आप आएँ, आपका स्वागत है। आकर्षण का क्या क्या रहेगा? कौन कौन से ऐसे हैं जिनको मतलब कह सकते हैं कि जो आपने फिल्म दुनिया से लेकर लेखक तमाम तो लोगों को आपने बोला? देखिए, यदि मैं गंभीरता की बात करूं तो मेरे विचार से तो अरुण प्रकाश और अव्यक्त जी बहुत गंभीर हैं। सोपान जोशी एक अद्भुत पत्रकार हैं, लेकिन मैं युवाओं के दृष्टिकोण से यदि बात करूं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण है पंकज झा, जिन्होंने पंचायत वेब सीरीज में विधायक जी का रोल अदा किया। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। पहली बार जमशेदपुर में संगीत का महासंगम कह सकते हैं। जमशेदपुर लिटरेचर फेस्टिवल होने जा रहा है और बड़े पैमाने पर जहां देश दुनिया के तमाम महारथी जुटेंगे और कला, साहित्य, पत्रकारिता तमाम जगत से जो है यहाँ पर एक से एक महानुभवी जुटेंगे। और इसकी जो है संदीप मुरगा जी जो है विद्यापीठ फाउंडेशन, उसके जरिए पूरा कार्यक्रम हो रहा है और जमशेदपुर पहली बार इस तरह के कार्यक्रम को देखेगा। क्या कुछ होने वाला है इन 2 दिनों में, उसका इन्फॉर्मेशन हम लेंगे, जानेंगे। और आप अगर पार्टिसिपेट करना सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्या उसका तरीका, वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा ये बताइए कि ये परिकल्पना कैसे आपने जमशेदपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आपने किया और किस तरह का आयोजन है? शशि जी, जमशेदपुर एक जिंदा शहर है। गुलाबों की प्रदर्शनी हो, फूलों की प्रदर्शनी हो, या डॉग शो हो, या कॉइन शो हो, या विंटेज कार का शो हो, यदि सारे शो ये चाहे जनजातीय समुदाय का संवाद हो, ये जमशेदपुर आयोजित करता है। तो जमशेदपुर जब इन तमाम चीज़ों का गवाह बन सकता है, तो इस चीज़ का भी गवाह बन सकता है कि यहाँ देश के तमाम बुद्धिजीवी, तमाम चित्रकार, कार्टूनिस्ट, कैरिकेचर, इन सब विधाओं के भी लोग हमारे बीच आए। ये प्रयास है कि इस ठिठुरती हुई ठंड के बीच कुछ गर्माहट देने का। ये प्रयास है कि देश की विभिन्न विधाओं के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न विधाओं से तकरीबन 80 लोगों का एक जमावड़ा करने का, कि जिनसे जमशेदपुर रूबरू हो सके। ये कार्यक्रम किसी पार्टिकुलर एक सेगमेंट के लिए नहीं है, ये कार्यक्रम है वैसे लोगों के लिए जो निवेश की कला सीखना चाहते हैं कि हम निवेश कैसे करें। तो आप BL मित्तल से बात कीजिए। हम चित्रकला सीखना चाहते हैं, आप भज्जू श्याम से बात कीजिए। हम पत्रकारिता मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, आप अंजुम शर्मा से मिलिए। तो ये कोशिश है, एक प्रयास है। ये जो आपने 80 कहा, ये कोई 80 आम व्यक्ति नहीं, सभी अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं, इसको कह सकते हैं। गागर में अपने सागर समेटने की कोशिश की। एक छत के नीचे इतने सारे लोगों को बुलाना और 2 दिन में सबसे रूबरू कराना ये बड़ा टफ काम है। तो किस तरीके से आप लोग इसको मैनेज कर रहे हैं? ये कार्यक्रम होटल रमाडा में बैकलॉन और क्रिस्टल हॉल 2 जगह पैरेलली चलेगा।
दोनों जगह पैरेलली सत्र आयोजित होंगे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक तकरीबन 50-50 मिनट के एक सत्र हुआ करेंगे, यानी दोनों जगह 2 सत्र साथ साथ चलेंगे। हर सत्र में 2 वक्ता होंगे, एक मॉडरेटर होगा। 6:30 बजे 7 बजे तक ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 7:30 बजे पहले दिन रागीर के गीतों की शाम होगी और दूसरे दिन गुलाबो सपेरा जी का मंच पे नृत्य होगा। कोशिश होगी कि तमाम लोगों को हम लोग सुने और उसके अलावा ये सभी लोग आपके बीच ही उपलब्ध रहेंगे। जमशेदपुर के लोग, उत्साही युवा, शिक्षक, बुद्धिजीवी, साहित्यकार, चित्रकार, इनसे सीधे रूबरू होंगे। सत्र के बाद आप उनसे मिलिए, सेल्फी लीजिए, ऑटोग्राफ लीजिए, आप अपनी किसी बुक पर उनकी साइन लीजिए या उनकी बुक पर उनकी साइन लीजिए, आपके लिए एक मेमोरेबल मोमेंट बन जाएगा। तो एक ऐसा प्रयास किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि देश के लगभग हर राज्य से कोई न कोई वक्ता हमारे बीच आए। जैसे आपने कहा कि इस बार जो है मान लीजिए ऑफलाइन बहुत कम लोग उसमें आ पाएंगे, इसलिए कि जगह है जो वो सीमित है, तो वैसे आप लोगों ने ऑनलाइन या ऐसी क्या व्यवस्था है कि देश दुनिया में कहीं भी बैठे हों वो जमशेदपुर फेस्टिवल के पार्ट बन पाए? और इसके साथ आपने कहा कि 2 जगहों पर पैरेलल चलेगा, 2 हॉल में, तो क्या दोनों के ऑडियंस अलग अलग रहेंगे? जमशेदपुर leadfest.com इस वेबसाइट पर गूगल फॉर्म अवेलेबल है। पिछले 30 दिनों से लगातार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी है, जो आज रात को 12 बजे रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उनके पास अभी मौका है, 2, 4, 6 घंटे वो करवा ले, और नहीं भी करा पाएँ कोई दिक्कत नहीं है, आप आएँ, आपका स्वागत है, आप सत्र को सुने। पूरी लिस्ट अवेलेबल रहेगी, वहाँ भी स्टैंडिंग में हम लोग सारे सत्र का पूरी डिटेल्स दिए रहेंगे कि कौन सा सत्र कितने बजे किस हॉल में है। 2 हॉल में जब पैरेलली सत्र चलेगा, जिस व्यक्ति की रुचि जिस सत्र में है वो उस हॉल में जाए, वहाँ सुने। माने ये बिल्कुल बफे के काउंटर की तरह है। आपकी इच्छा है आप नमकीन खाइए, आपकी इच्छा है आप चाइनीज़ खाइए, आपकी इच्छा है थाई खाने की आप थाई फूड खाइए, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। बल्कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 25 मिनट इधर सुनेंगे, क्रिस्टल हॉल में आनंद लेंगे, 25 मिनट आपको बैकलॉन में आनंद लेंगे। ये बिल्कुल बफे की तरह है, हमारे ऊपर है हम कितना ज़्यादा ले पाएंगे, इसमें पूरी डिटेल्स है। इसमें मुख्य आकर्षण का क्या क्या रहेगा? कौन कौन से ऐसे हैं जिनको मतलब कह सकते हैं कि जो आपने फिल्म दुनिया से लेकर लेखक तमाम तो लोगों को आपने बुलाया है? देखिए, यदि मैं गंभीरता की बात करूं तो मेरे विचार से तो अरुण प्रकाश और अव्यक्त जी बहुत गंभीर हैं। सोपान जोशी एक अद्भुत पत्रकार हैं, लेकिन मैं युवाओं के दृष्टिकोण से यदि बात करूं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण है पंकज झा, जिन्होंने पंचायत वेब सीरीज में विधायक जी का रोल अदा किया। उनके बीच एक बहुत बड़ा आकर्षण है राजेश जैश, युवाओं के लिए बहुत बड़ा आकर्षण हो सकता है अभिषेक चौबे। तो इस तरह से फिल्मी दुनिया के कई लोग जुटेंगे, लेकिन मैं कहूँगा उससे भी ज़्यादा आपको आनंद आएगा। सोपान जी को सुनिए, हरिवंश जी को सुनिए, अव्यक्त जी को सुनिए, डॉक्टर रंजन त्रिपाठी को सुनिए, अंबर पांडे को सुनिए, मदन मोहन दानिश को सुनिए, पद्म श्री सुंडाराम वर्मा को सुनिए, पद्म श्री लक्ष्मण सिंह से जुड़िए, पद्म सिंह चामी मुर्मू और पद्म श्री जमुना टुंडू के काम को देखिए। मैं इसके लिए आमंत्रित करूँगा। चलिए, धन्यवाद। हर व्यक्ति जो है अपने आप में एक जो है उसमें अलग शैली है और अलग तरह के, और आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसको सुनना या देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, वो आपकी रुचि के ऊपर भी डिपेंड करेगा। इसलिए कि जितने भी नाम हैं वो सभी जो है अच्छे हैं, बड़े हैं, महारथी हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अपने सहयोगी शेष रामर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।